नवाबों की नगरी है, नवाबों का कॉलेज है दोस्त। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी क्या कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हें शायद यहाँ नहीं जाना चाहिए। वीडियो के एंड में पता चल रहा होगा, इसलिए जाओ कॉलेज को जरा घूम कर आओ, फिर डिटेल में बात करते हैं तुम्हारे ड्रीम कॉलेज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। होपफुली तुम लोग बहुत बेहतरीन अपनी जिंदगी में कर रहे होगे, क्लैट एग्जाम में फोड़ रहे होगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। हम लोगों ने CNLU और NLU को बहुत अच्छे में डिटेल में कवर कर लिया। तुम लोगों का बहुत प्यार आ रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि सारे NLU को कवर ही कर डालूं। तो अगर तुम सभी वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे को दबाना मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन उसके बिना नहीं आएगी यार। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के कॉलेज रिव्यू की। ये होने वाला है हमारा कॉलेज रिव्यू नंबर 4। हम लोग बात करेंगे आज तुम्हारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एक लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है दोस्त। तुम्हारे को यहाँ पे 5 साल के LLB का कोर्स इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कराया जा रहा होगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट मैं फोकस्ड हूँ 5 ईयर कोर्सेज को लेके, तो उसी की डिटेलिंग हो रही होगी इस वीडियो में। रिव्यू तुम्हें मैं कहीं नेट के सोर्सेज से नहीं दे रहा, कोरा पे पढ़ के नहीं दे रहा दोस्त। तुम्हारे लिए इन कॉलेज में पढ़ रहे मेरे दोस्तों से मैं स्वयं 1 से 1.5 घंटा चाटता हूँ, अच्छे से उनसे डिटेल्स निकलवाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए ये वीडियोस लेके आता हूँ। तो प्लीज इस एफर्ट को अप्रिशिएट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम्हारी इस छोटी सी चीज से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है यार। तो इस चीज को नहीं भूलना है, लंसपायर के सिंबल को नहीं भूलना है, इस बात को याद रख लेना है। चलो आज बात करते हैं तुम्हारे एक और कॉलेज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। सर 2005 में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक ठाक 2-3 बैचेस 4-5 बैचेस निकल रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का एरिया 40 एकड़ मिल रहा होगा। 40 एकड़ की बात करें यार तो एक अच्छा खासा एरिया होता है, आपको आपके रिक्वायरमेंट की सारी चीजें मिल जाती हैं। फालतू की घास फूस की वजह से भी एरिया ऑक्यूपाई ज्यादा नहीं हो रहा होगा, बट सफिशिएंट कैंपस लाइफ के लिए आपको एरिया मिल रहा होगा। मैं बार बार NMIMS से कंपेयर करूंगा और कहूंगा कि वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा कि 40 एकड़ के एरिया की कैंपस की क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है, नहीं कंपेयर करो इसको JEE से मिल रहे कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से जिनका एरिया 250 एकड़ 300 एकड़ हो रखा है। आई नो तुम्हें लगता होगा कि वो कुछ अलग ही हैं, बट NLUs में हम बात करें तो NLSIU बैंगलोर का भी पता है सिर्फ 23 एकड़ एरिया है दोस्त। तो अच्छा है, अच्छा कैंपस एरिया है, मजा आने वाला है तुमको जाके। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग बात करेंगे, अमौसी एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर है। तुम्हें एयरपोर्ट से मतलब कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है यार। लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर रहे हो तुम, कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं आने वाले दोस्त। ठीक है, हम लोग बात करें और एडवांटेजेस तो देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का जो बेंच बैठती है लखनऊ में, उसका भी जो डिस्टेंस है कॉलेज से वो मात्र 10 किलोमीटर हो रहा होगा। यानी कि इंटर्नशिप करने के टाइम पे तुमको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी दोस्त। ठीक है, कॉलेज की बहुत अच्छी फोटोज लाया हूँ यार। देखो रात में लाइट वाइट जलती है, सुंदर सा दिखता है तुम्हारा कॉलेज, है ना। जन्नत हो रही होती है भाई नेशनल यूनिवर्सिटी में, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है,
कोर्सेज देख रहे हैं, कोर्सेज हम लोग एक बात करते हैं, जैसे और कॉलेज तुम देख रहे होगे BA LLB BBA LLB BSc LLB, ऐसे अलग अलग तरह के LLB कोर्सेज मिल जाते हैं। बट हम RMNLU की बात कर रहे हैं जब, तो RMNLU में केवल आपको BA LLB मिल रहा है, ठीक है। सिमिलर अगर हम बात करें LLM और फिर PhD के कोर्सेज आपको दिखाई दे जाते हैं RMNLU में, ठीक है। चलिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जरूरत मतलब जानने की उत्सुकता होती है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी, तो उसको भी ध्यान से देख लो दोस्त, क्योंकि RMNLU में तुमको काफी अच्छा OBC के लिए रिजर्वेशन आपको मिल जाता है, तो इन चीजों को ध्यान रखो दोस्त, ठीक है। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए भी जो परसेंटेज है वो सेट हो रखा है, इनके लिए भी आप देख सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं दोस्तों, एडवांटेज लेने से कभी पीछे मत छूटिए। लैक ऑफ नॉलेज आपके फ्यूचर को बहुत इधर उधर कर सकती है, तो अगर आप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो जरूर चेकआउट करिए रैंक को। जब आपके कॉलेज की लिस्ट निकलती है उसमें आपकी कैटेगरी में भी अगर आपका एडमिशन होता है तो दोस्त कोई नहीं पूछता, अदरवाइज आप जब कॉलेज में जाकर जो मेहनत करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, दैट ओनली मैटर्स, सो टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आल्सो, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। फी स्ट्रक्चर, टोटल फी की बात कर रहे होंगे, पैसा देखते हुए तो कितना है सर, 1,19,000 टोटल फीस आप दे रहे होंगे अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं। फॉरेन नेशनल एनआरआईज का भी एडमिशन हो रहा होता है, उसकी फी ये दे रखी है। अब 1,19,000 जो है उसका बाइफरकेशन देखो ऐसा कर दिया है कुछ को, ठीक है। 60,000 ट्यूशन फी, 48,000 ये। यार एक बात बता दूं तुम्हें, बहुत कम फी है, बहुत कम फी है। मैं CNLU का हूं, हमारी 1,04,000 केवल ट्यूशन फी हो रखी है। तो इस वजह से देखो, और तुम फैसिलिटीज और चीजें देखोगे ना, तुम पाओगे कि यार सही में इतनी कम फी और इतना ज्यादा अच्छा, मजा आने वाला है दोस्त। वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज की, जो होने वाली है हमारी फैसिलिटीज। दोस्त बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल जा रही हैं तुम्हें। क्या क्या? सेंट्रली एयर कंडीशन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है दोस्त, लाइब्रेरी, मूड कोर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑल लेक्चर थिएटर्स आर इक्विप्ड विद LCD प्रोजेक्टर्स, ठीक है। कैंपस वाइड इंटरनेट फैसिलिटीज, 24 आवर पावर बैकअप, लेक्चर थिएटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, मॉडर्न ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब। बेटा एक बात बता दें, ये पढ़ के सुना जरूर रहा हूं, लेकिन इतना समझ लो, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि एक कॉलेज जिसमें तुम जो चीजें चाह रहे हो ना, वो हर चीज है अवेलेबल, वो हर चीज। कुछ जगहों पे आपको फैसिलिटी वाइज लगेगा कि दूसरों से कुछ कम है, बट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है यार। आप पढ़ने जा रहे हो ना, स्टूडेंट के तौर पे देखो, तो आपको हर वो चीज मिल रही है, बल्कि लग्जूरियस फॉर्म में मिल रही है, इतनी कम फी में मिल रही है। इन चीजों को देखो। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से रिमाइंडर, सब्सक्राइब मार दो यार प्लीज। तुम लोग सब्सक्राइब कर देते तो बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। चलो बात करते हैं इसी में फैसिलिटीज का, एक तुमको अच्छा सा झलक दे देते हैं। हमारी जो कॉलेज की बेहतरीन जो व्यूज हैं, नज़ारे हैं, इनकी बात कर लेते हैं। बॉयज हॉस्टल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कैफेटेरिया रीजन कुछ ऐसा दिख रहा होगा। योगा डे सेलिब्रेशन होता है तब ये बच्चे बैठ के अपना बढ़िया से जो है योगा वोगा करते हैं दोस्त। और यूं ही नहीं, लाइब्रेरी एंट्रेंस को देख लो, मूड कोर्ट हॉल को अपने देख सकते हो। इनसाइड हॉस्टल अपना भाई अंदर से तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, समझ रहे हो। बेहतरीन से बेहतरीन डेटा निकाल के सेमिनार हॉल तुम्हारा इतना शानदार हो रखा है दोस्त, नहीं होते हैं यार। नीचे कैनली से रिव्यू बनाऊंगा तुम्हारे लिए, देखना तब तुम देखोगे और पाओगे कि क्यों RMNLU ऊपर है, क्यों इसमें अच्छी रैंक के थ्रू ही होता है। क्लासरूम, इसके बाद एम्यूनिटी शॉप और आप मेस, भाई अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, साफ सफाई बहुत सही रहती है। क्लासरूम में आपके प्रोजेक्टर्स और वो दोनों लगे हो रहे होते हैं, तो फैसिलिटी वाइज कोई कमी नहीं हो रही होती है दोस्त, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे की, जो कि हमारा गर्ल्स हॉस्टल का एक सुंदर सा नजारा होगा। और एक चीज जो स्विमिंग पूल लिख के आ रहा है और बहुत सुंदर सा दिखा रहा है वेबसाइट पे, ठीक है। एक चीज जो मुझे असली में अंदर से मालूम पड़ी कि जब जो बच्चों का एडमिशन हो रखा था अभी, उनको इस चीज की सुविधा नहीं मिल पाई, यानी कि स्विमिंग पूल है तो पर बंद पड़ा है किसी कारण से, है ना। सुना था कि किसी कुछ सेफ्टी रीजन से, मतलब बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ अपना मतलब इसका यूज करने लगे, तो कुछ कारणों से ये बंद हो गया। बाकी अच्छा है, हो सकता है तुम पहुंचो तो खुल जाए, तो चल सकते हो कि तुम्हारे कॉलेज के पास एक स्विमिंग पूल हो रहा होगा।
स्टूडेंट कमिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉ कॉलेज का दोस्त, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट कमिटीज कितना फंक्शनिंग कर रही हैं, कितना अच्छा एक्टिव है इस कॉलेज में, वो डिसाइड करता है आपके कॉलेज की इंक्रीजिंग रैंकिंग होगी कि नहीं होगी। कैसे? क्योंकि ये जब जैसे इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट कमेटी जब ये एक्टिवली कंपनीज को अप्रोच करेगी तभी आपके बच्चों को अच्छी इंटर्नशिप मिलेंगी। जब ये एक्टिवली बच्चों को अच्छी इंटर्नशिप दिलवाएंगी तभी उन बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा होगा। एक लिंक समझ पा रहे हो? मूड कोर्ट कमेटी देखो, जब ये एक्टिवली बच्चों को गाइडेंस दे रही होगी, बच्चों को सिखा रही होगी, अच्छे मूड्स अलॉट करवा रही होगी, उसके बाद ही तो बच्चे कर पाएंगे। अगर ये फंक्शनिंग उतने अच्छे से नहीं होगी तो फिर बच्चों को मूटिंग में पीछे रह जाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से स्टूडेंट कमिटीज के हम लोगों को बात हर वीडियो में करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ RMNLU का सीन क्या है। जैसा मुझे पता चला तो ऐसा हो रखा है कि अपने तौर पे अच्छा है, मतलब डिसेंट है, बट स्टूडेंट के इंडिविजुअल और पर्सनल एफर्ट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तब यहाँ के बच्चे अच्छे कॉम्पिटिशन में कर अपने जो है झंडा गाड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे टॉप NLUs के मोस्टली हर साल बच्चे कुछ फाड़ कॉम्पिटिशन निकाल ही दे रहे होते हैं, वो नहीं है, बट अच्छा मूटिंग कल्चर है, अच्छा चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अभी प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे एंड में, जब हम लोग एक ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि वेदर RMNLU इज वर्थ गोइंग, और क्या मेरा ओपिनियन है उसके बारे में। ठीक है, तो कल्चरल कमेटी अच्छी है, बहुत अच्छी है दोस्त। क्यों? आने वाली स्लाइड में तुम्हें इवेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, तब तुम समझ पाओगे। स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है, ये फंक्शन करती है, स्टूडेंट्स की कोई ग्रीवांसेस होती है उनको सुन रहे होते हैं लोग। ठीक है, बात करते हैं लीगल एड कमेटी, जर्नल कमेटी, ये सब थोड़ा लेस फंक्शन, मतलब इसमें ठीक है, आपको एज एन पर्सनल डेवलपमेंट उतना नहीं होता, बट हाँ ठीक है, होती है कमिटीज तो बनाई जाती है, किसी किसी पर्पज से ही बनाई जाती हैं, तो उनसे आपको नहीं। डिबेट एंड डिस्कशन कमेटी दोस्त, आपके डिबेटिंग सेशंस हो रहे होते हैं डेली पर्पज से लगभग, तो आप उनमें जाके अपने बोलने के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स कमेटी बेहतरीन दोस्त, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है 7 दिन का। रुको ज्यादा जल्दी डिस्क्लोज करने लगा, आगे बढ़ के देखते हैं जब हम लोग बात करेंगे इसमें क्या कहते हैं एकेडमिक्स की। ठीक है, चलो एकेडमिक्स में समझ लेते हैं किस तरह का डिवीजन हो रखा है। देखो 100 नंबर का पेपर होता है हर सेमेस्टर में, 10 सेमेस्टर हो रखे हैं भाई। ठीक है, हर सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर, उसमें 70 नंबर रिटर्न, 30 नंबर बचे, उसका डिवीजन समझो दोस्त। एक बहुत ही खतरनाक धक्का लगा मुझे इस कॉलेज में ये जानकर कि यहाँ 10 नंबर अटेंडेंस के होते हैं और क्लास परफॉर्मेंस के होते हैं। वही बात, क्या हम RMNLU जो कि आप 750, 800, 650 ऐसी रैंक्स पे बंद कर रहे हो, 60,000 70,000 बच्चों को हम जब हरा के इस कॉलेज में आ रहे हैं, तो क्या हम खुद पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? तो हमें ये क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये मेरा क्वेश्चन फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। चलिए 30 नंबर में 10 नंबर अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस के पता चले, 15 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं, 5 नंबर प्रेजेंटेशन के होते हैं। ये चीज़ ज़्यादातर जगह पे सेम दिख रही है अपने कॉलेज में, ये चीज़ होती है ना, जरूरी भी है। आपको रिसर्चिंग वगैरह थोड़ा बेसिक सिखाए जाते हैं सबसे, है ना। फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे फ्लैगशिप इवेंट कॉलेज की जान होगी दोस्त, पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं हमारे कॉलेज के। हम लोग दिवाली तो मनाते ही अपने ढंग से, पर हम लोग इस तरह के जो ये कॉम्पिटिशन्स और फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमारे कॉलेज की जान होती है दोस्त। समझने की कोशिश करो, हल्के में धीरे धीरे बताऊंगा। मंथन जो है ना, हमारा इंटर्नशिप कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, 7 दिन का फेस्ट होता है लगभग। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो रहे होते हैं और तुम्हारा वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, लोग अलग अलग एलुमनाइज आते हैं RMNLU के, अच्छा खासा इंटरेक्शन के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो रही होती है, अच्छा खासा आपको एक एक्सपोजर मिलता है एक अच्छी क्राउड से। ठीक है, रिवायत, कल्चरल फेस्ट, धमा चौकड़ी, मस्ती का पर्व। ठीक है, 7 दिन वही लंबा फेस्ट चल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी RMNLU में कि कोई चीज बहुत लिमिटेड नहीं है कि एक दो दिन में निपटा दिया, खत्म किया, नहीं, अच्छे से कर रहे हैं चीजों को। रिवायत में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉलेज को इन्विटेशन भेजा जाता है, वहां से बच्चे आते हैं, कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, अलग अलग तरह का बैंड पार्टी होती है, अलग अलग तरह का एंटरटेनमेंट होता है, फॉर्मल तरह का एंटरटेनमेंट, इनफॉर्मल तरह का एंटरटेनमेंट।
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बात कर रहे हैं हर वो मस्ती की जो एक स्टूडेंट डिजायर कर रहा होता है, वो आपको रिवायत में मिल जा रही होती है दोस्त। आवाहन क्या है? अच्छे देखो, एकदम एकदम बढ़िया, एकदम ट्रेडिशनल नेम रखे जा रहे हैं, समझ रहे हो? आवाहन क्या? स्पोर्ट्स फेस्ट है। आप यहाँ पे आह्वान दे रहे हो और कॉलेज के लौंडों को कि आ जाओ भाई चलो स्पोर्ट्स खेलते हैं। अलग अलग तरह के, हर वो तरह के स्पोर्ट्स जो आप सोच सकते हो वो यहाँ पे कम्पीट कर रहे होते हैं। इस कॉलेज के बच्चे और अलग कॉलेज के बच्चे, तो आपस में एक बढ़िया सा कैश प्राइज वगैरह रखा जा रहा होता है। एक अच्छा खासा एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, ये भी कुछ 7 से 8 दिन चल रहा होता है। इसके बाद भी एक बढ़िया सी पार्टी हो रही होती है। तो आई थिंक इस मामले में RMNLU अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 10 कि फेस्ट और इस फ्लैगशिप इवेंट के मामले में बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, फिर नेशनल हिंदी डिबेट होती है दोस्त, बहुत अच्छी बात है। हिंदी मातृभाषा को भुलाया नहीं जा रहा है कॉलेज में, इस चीज का इंपॉर्टेंस है। तो लोगों को जिनको हिंदी पसंद है उनकी कद्र की जा रही है कंपटीशन के थ्रू, अच्छे लेवल पे होता है। RMNLU इंटरनेशनल लीगल ऐसे कंपटीशन, नेशनल मीडिएशन कंपटीशन, पार्लियामेंट्री डिबेट, इंटरनेशनल मीडिया लॉ मूड कंपटीशन। देखिए इन सभी तरह के कॉम्पिटिशन में एग्जैक्टली क्या होता है, कॉलेज लॉ स्कूल पहुंच जाएंगे तो जान के बहुत ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। बट अभी शॉर्ट में ये समझिए कि आपके डिफरेंट स्किल्स जो एज अ लॉयर आपको चाहिए होते हैं, वो आपको इन कॉम्पिटिशन्स के थ्रू एनहांस करने का एक मौका मिलता है। और आप अपनी तैयारी कॉलेज के दौरान कर रहे होते हैं, इन कॉम्पिटिशन में उनमें परफॉर्म करके अच्छे खासे प्राइज जीतने का मौका होता है। आपको यहाँ पे अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और आपके साथ कम्पीट करते हैं, तो आप अपनी स्किल्स को लोगों को दिखा पाते हैं। गर्ल्स बॉयज, अच्छा खासा फोटो बढ़िया लग रही है दोस्त, ठीक है, ढूंढ ढांड के लगाता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, कॉलेज में कैंपस एंट्री टाइमिंग जान लो यार। गर्ल्स और बॉयज की हॉस्टल में घुसने की टाइमिंग 12 बजे हो रही है, लाइब्रेरी आपकी उतनी टाइम बंद हो रही होती है, और कैंपस एंट्री टाइम 8:30 और 9:30 बताया है मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने कि ये इतने बजे तक कॉलेज में घुस जाना होता है। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं हम लोग फैकल्टी की। फैकल्टी वही है यार, मुझे ऐसा बताया गया कि बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग और अच्छी खासी नॉलेज, वो तो NLUs में पढ़ा रहे हैं दोस्त, वो अपने आप में एक अलग लेवल के इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, तो फैकल्टी के बारे में बताएंगे तो फिर भी इन सब चीजों के बावजूद मैं कहूँगा मिक्स्ड, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की ओपिनियन कभी भी डिफर कर सकते हैं, कुछ लोग कभी पसंद नहीं आते। ठीक है, इन सब चीजों को बात करते हुए हम लोग जो है निकलना चाहेंगे। और एंडिंग नोट के तौर पे मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि देखो यार, RMNLU में जुडिशरी का कल्चर बहुत अच्छा है। मोस्टली बच्चे सीनियर्स आपके आपको उसकी तैयारी करते दिख जाएंगे, एग्जाम निकालते मिल जाएंगे। यहीं पे दूसरा ड्रॉबैक जो पता है क्या है, यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है दोस्त, ऑनेस्ट बात है। मैंने CNLU में भी बोला था, मैं RMNLU में भी बोलता हूँ, नहीं है मतलब ये क्या कहते हो सर, नहीं है का मतलब आप बहुत शानदार पैकेज खुद की दम पे निकाल पाओगे, अदरवाइज शायद 5-6 लाख 7 लाख के पैकेज पे ही अटक जाओ। आपको 12 से 16 लाख के पैकेजेस के बारे में कुछ के बारे में सुन पाओगे, बट वो भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि क्या वो लिमिटेड नंबर में आप आ पाओगे, और वो भी बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद इसके अगर कंपेयर करूं तो NLU को जो कि रैंकिंग में थोड़ा शायद इससे पीछे आ रहा होगा, कट ऑफ वाइज बात करें, बट वहाँ पे प्लेसमेंट का कल्चर ज़्यादा है। वहाँ पे जो तुम्हारा कंपनीज हैं उनका पिछले टाइम्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, अच्छा प्लेसमेंट हो गया है। तो उन चीज़ों को देखते हुए आई वुड से कि इफ़ यू आर फर्म कि तुमको जुडिशरी में नहीं जाना है और तुमको कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ मूव करना है, तो थिंक वंस, बिकॉज इस रेंज के जो NLUs हैं जो तुम्हारी पकड़ में, अगर तुम्हारी पकड़ में रैंक वाइज RMNLU है तो कुछ और कॉलेजेस भी अच्छे आ रहे होंगे, HNLU, फिर NLUO, ये सब कॉलेज भी आ रहे होंगे। तो थिंक ऑन इट, रिसर्च ध्यान से कि अच्छा प्लेसमेंट डेटा कहाँ पे, बिकॉज RMNLU में आई वुड लाइक एश्योर यू कि जुडिशरी का कल्चर ज़्यादा है। ठीक है, दैट इज नॉट बैड बट दैट इज ट्रुथ, सो यू मस्ट नो इट। ठीक है, तो मेरा वर्डिक्ट क्या है कि सर
आपको कॉलेज में फैसिलिटीज वाइज हर चीज बढ़िया, पढ़ाई वाइज हर चीज बढ़िया। आपको थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड अगर आप होना चाहते हो अभी से और अपने टारगेट वाइज कॉलेज चूज करना चाहते हो तो एक बार सोच सकते हो कि मैं RMNLU के अलावा आगे पीछे की कुछ चॉइसेस प्रिफर करूं। क्योंकि यार होता क्या है कि हम लोग अभी तो सोच लेते हैं कि जो सबसे अच्छा रैंक में होगा वहां पहुंचूं, बट वहां पे जाके फिर हमारा कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मेरे बैच में CNLU में इसलिए आए क्योंकि वो DSNLU से ऊपर था इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। बट व्हाट हैपेंड वाज कि CNLU के अंदर प्लेसमेंट कल्चर है नहीं, दे वर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्लेसमेंट, तो DSNLU में कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा प्लेसमेंट कल्चर है, तो इस वजह से दे आर रिग्रेटिंग देयर चॉइस। तो आई डोंट वांट यू टू रिग्रेट फॉर अ सिंगल मोमेंट, बिकॉज लाइफ की बात है यार। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद देखकर तुम थैंक्स बोलो मेरे को वापस आके कि सर बहुत सही बात बताई थी, बहुत सही गाइड किया था और हमको अपना ड्रीम कॉलेज सही चूज करने में आपने बहुत हेल्प करी थी। तो इसी के साथ यार हम लोग बाइक लेते हैं, विदा लेना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब प्लीज कर देना। इंस्टाग्राम पे जाकर भी मेरे को फॉलो कर लो यार, द इंस्पायर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तुम अभी कॉलेज रिव्यू देख रहे हो, कॉलेज में आने के बाद भी सबसे पहले जो तुम्हारे सब्जेक्ट होंगे, टॉट्स मैंने पूरा पढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ा दिया, IPC में पढ़ा रहा हूँ, फैमिली में पढ़ा रहा हूँ। तो हर वो चीज़ जो एक लॉ स्टूडेंट को चाहिए वो द इंस्पायर पे मैं तुम्हारे लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव चैनल तैयार कर रहा हूँ यार। तो प्लीज़ इस एफर्ट को अप्रिशिएट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन एंड योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। थैंक यू।